हेलो। हाय एवरीवन। होप आप सब आज एक्साइटेड होंगे। आज हम ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं कि जो बहुत बहुत हमें हंसाते हैं और वी आर वेरी फॉर्चुनेट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोटर्स 28 कि हमारे साथ इतनी बड़ी हस्ती आज है। बहुत ही जल्द वो यहाँ पे आने वाले हैं। इन द मीन टाइम जो अभी नए सिरे से ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं पूछना चाहूंगा कि आपको उनका नाम तो पता ही होगा। सो प्लीज डू कमेंट। सो प्लीज डू टेल मी। आप बोलिए, अभी आप कहिए कि कौन है आज। राकेश, हेमलता, हाय। जीवलगा स्टार प्रवाह अकाउंट, यस हाय। प्लीज आप बताइए। सो आज कौन है? वी आर जस्ट वेटिंग। आयुष चौधरी, ओके। वेलकम एवरीवन टू प्रमोटर्स 28। हाय, माई सेल्फ हर्षल राणे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार हम मिलने आए हैं एंड बहुत ही जल्द यस वी गॉट द आंसर। एक है जिनसे आंसर मिला है। सो सॉरी, आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ओमी जी, बट हम आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज किसी और को हमें यहाँ पे लाइव में ज्वाइन करना है एंड वी आर जस्ट वेटिंग। मयूर इज हियर। हाय मयूर। मयूर जी ने कुछ कल बोला था। मयूर जी कुछ बताइए, वो क्या बोला था आपने सेंटेंस? आई एम जस्ट वेटिंग। वाओ। सो गाइज, देयर इज अ बिग न्यूज। सुनील सर हमारे साथ है। मैं तुरंत ही उनको लाइव पे ले रहा हूं। यस यस, सुनील सर इज ज्वाइनिंग। हाय, नमस्ते सुनील सर। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। होप सो कि आप सेफ है इस लॉकडाउन में, इस देश की बहुत बड़ी संकट की, दुविधा की समस्या में आप सुखरूप है, अच्छे है। मैं इस लॉकडाउन में सेफ भी हूँ, शाहरुख भी हूँ, सलमान भी हूँ, आमिर भी हूँ। सो कैसा लग रहा है सर ये सलमान होके, शाहरुख होके और आमिर होके, तीनों किरदार एक साथ हो सर आप? ऐसा लगता है जैसे घर की चार दीवारें, चार खान है, सलमान, शाहरुख, आमिर और सैफ। और सर चार दीवारों के बीच। और सर ऊपर के छत के बारे में क्या कहेंगे? बच्चन साहब। लाजवाब, लाजवाब। एक्चुअली आपकी मिसाल कई सारे लोग जो नए नए कॉमेडी सीखते हैं वो यही आपकी मिसाल देते हैं कि तुरंत ही जवाब और तुरंत ही इंस्टेंटली कुछ ह्यूमर क्रिएट करना, ये तो कोई आपसे सीखे। काफी सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। काफी सारे आपके फैंस भी हैं जो आपको हाय, हेलो सर कैसे हो ऐसा कह रहे हैं। सबको नमस्कार, मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको हैप्पी लॉकडाउन, हैप्पी एवरीथिंग। अपना अपना ध्यान रखते हुए, अपना ख्याल रखते हुए, सब चीजें करते हुए ध्यान रखिए। बिल्कुल 3 मई तक तो बिल्कुल ही 100% इस चीज का पालन करना है। उसके बाद शायद कोई गुड न्यूज आ जाए तो बहुत अच्छी होगा, हो सकता है आपके लिए। ग्रेट ग्रेट। सर एक्चुअली एक सवाल आया था, जो नूरा ये एक कैरेक्टर था, तो एक सवाल ऐसा आया था बीच में कि वो कौन है आपके लाइफ में, असल किरदार है या इमेजिनरी है? असल कैरेक्टर है। जब मैं 95 में बॉम्बे आया था, हाँ। महाराष्ट्र का आखिरी जिला चंद्रपुर, और वहां से साउथ शुरू हो जाता है, वहां। ओके। आखिरी जिला है चंद्रपुर, उसके हाँ बाद साउथ हाँ। शुरू हो जाता है, तो मैं वहां से हूँ। तो आपने देखा होगा मैं अंदर से महाराष्ट्रीय हूँ और शक्ल से साउथ इंडियन हूँ।
यस बहुत ही बढ़िया। सो फिर से एक बार बहुत सारे लोग आए हैं, जुड़े हैं, फिर से एक बार स्वागत सभी ऑडियंस का, दर्शकों का। और सुनील सर, सबसे पहले आपका स्वागत प्रमोटर्स 28 इस पेज पे। मैं हर्षल राणे, और आज की जो शानदार बातें हैं उसे थोड़ा आगे लेके जाते हैं और एक ऐसे सफर में चलते हैं कि जहां से आपने सफर शुरू किया था। तो सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि ये सफर जो है इतना बड़ा, आपका शुरू कैसे हुआ? सर सुनाई दे रहा है? हाँ, अच्छा, ओके ओके। हेलो। हाँ हाँ हाँ, अभी आ रहा है। हाँ। जी। सो आपका सफर जो जब जब से शुरू हुआ, तो कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि कहां से वो दौर शुरू हुआ और कहां से वो आप शुरुआत हुई आपके इस कॉमेडी के सफर की। थैंक्स प्रमोटर्स 28 के HR हर्षल राणे। और थैंक यू मैं सर। बिल्कुल कह सकता हूँ कि मैंने कहा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा जन्म हुआ, मूसा छोटे से गांव में। मेरे चंद्रपुर में, बल्लारशाह में, हिंगन घाट में, वर्धा में फिल्में देखने का बड़ा शौक था, और फिल्में देखते देखते ही मैं बड़ा हुआ हूँ। और फिल्मी कलाकारों की आवाजें नकल करना, ये सब मेरा बचपन से शौक रहा, हॉबी रही। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए नागपुर में ऑर्केस्ट्रा में आ गया, OP सिंह ऑर्केस्ट्रा में। और वहां से फिर मैं 1995 में वाह। बॉम्बे आ गया। 1995 में बॉम्बे आ गया, और बॉम्बे आते ही देखता क्या हूँ कि यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं। तो चाय की दुकान पर चंद्रपुर, अपना सांता क्रूज में नौकरी कर ली एज अ फटका बॉय। और वो चाय की दुकान ही मेरे लिए एक स्कूल, कॉमेडी की यूनिवर्सिटी साबित हुई, क्योंकि वहां पर सारे कैरेक्टर आड़े टेढ़े आते थे। कोई बंगाली आ गया, कोई गुजराती आ गया, कोई सिंधी आ गया, कोई मारवाड़ी आ गया, कोई टपूरी आ गया। और वो सब अपने अपने स्टाइल में राइट। मीठी मीठी बातें करते थे, और उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता था मुझे। वहां से शुरुआत, और वहीं हमारे रतन नूरा की मुलाकात हुई। तो सारे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मेरे, वो वहीं पर मिले हैं मुझे, चाय की दुकान पर। और अब भी आप चाय को एंजॉय कर रहे हो, सो मुझे ऐसे लग रहा है कि चाय एक अविभाज्य अंग है आपके लाइफ का। बिल्कुल। इंडिया में चाय की इज्जत की जाती है, चाय वाले की इज्जत की जाती है, जिसने चाय के साथ शुरुआत की उसकी इज्जत की जाती है। चाय का तो आपको पता है ना, हिंदुस्तान में, है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। लॉकडाउन में घर में रहो, कंटिन्यूटी, पीते रहो गर्म कॉफी या गर्म टी, इससे बढ़ेगी बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी, और आपको कोरोना से छुटकारा दिलवाएगी ऑलमाइटी। क्या बात, क्या बात, बढ़िया बढ़िया। बहुत सारे फैंस हैं आपके, जैसे कि सलीम चौधरी, गणेश दड़वी, केयूर वाघेला, शिस्वे उदय, कुमार, गौतम, अमित, काफी सारे लोग हैं जो बहुत ही एक्साइटेड है आपसे बात करने के लिए। श्वेता पाटिल, समीर और कई सारे लोग हैं। तो एक सवाल सभी के ओर से मैं पूछना चाहता हूं। अभी हाल ही में कोरोना के लॉकडाउन के दौर में आपने कुछ एक बहुत बेहतरीन ऐसा एक वीडियो बनाया, और जो मैंने कल ही देखा। सो उसके बारे में, वो कहां से वो आइडिया आई सर? क्योंकि कोरोना ने सबको परेशान कर रखा है, तो मैं समझता हूँ कि मर्द और औरत तो इससे परेशान है ही, उनकी आजादी खो गई है। हाँ। छक्के जो है वो भी टेंशन में आ गए। छक्कों ने मिलकर अपनी टोली के साथ में एक टोली बनाई, और टोली के साथ में ये गाना गाया कि बहुत हो चुका दुनिया में इसका रोना धोना, चाइनीस वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना, गो कोरोना, गो बैक कोरोना, बंद हो गया शॉपिंग मॉल, लॉक हो गया सिनेमा हॉल, मास्क बिक रहा मार्केट में विथ सैनिटाइजर डेटॉल, ऊंचे सेंसेक्स मार्केट को, हाय हाय हाय, अरे ऊंचे शेयर मार्केट को तूने कर दिया है बोना, गो कोरोना, गो बैक कोरोना। वाह। ये पूरा गाना जो है मैंने आपको शेयर भी किया है, और साथ में सुनील पाल की चौपाल यूट्यूब चैनल पर भी अगर आप जाएंगे वहां मिल जाएगा, सुनील पाल की चौपाल पर।
सो इतने आप लॉकडाउन में भी चुस्त है, आप एनर्जेटिक है। एक सवाल उससे जुड़ा हुआ ऐसा आया है कि इस लॉकडाउन में, इस माहौल में भी आप इतने चुस्त दुरुस्त दिख रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक दिख रहे हैं कि आपको देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो इतनी एनर्जी मेंटेन कैसे कर रहे हो सर आप? मेंटेन जो एनर्जी हो रही है वो यही है, इसी वजह से हो रही है कि आपसे जो दोस्तों की दुआ है, प्रभु की कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद है, गुरुओं की सिखाई बातें हैं, और साथ में अपने काम, हमारा काम तो ऐसा कि 24 घंटे का काम है। भले हम बाहर नहीं है, लेकिन मन में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है। ये जो काम जो है हमारा दिल दिल का काम है, दिमाग का काम है, फिर वो परफॉर्मेंस बाहर आता है। तो हम लोग दिलो दिमाग में लगे रहते हैं 24 घंटे। हमारी नजर, हमारी इच्छा शक्ति, विचार शक्ति जो है, भले हम घर के अंदर है लेकिन हमेशा वो बाहर रहती है। विचार शक्ति है, सोचने की शक्ति है, वो ग्रेट। हमेशा घूम, इस वक्त कहीं ना कहीं घूम अच्छा। रही है। हाँ हाँ। यस। सो उसके वजह से काफी चुस्त दुरुस्त लग रहा होगा। हम्म। और गो बैक कोरोना को सुन के एक हमारे दोस्त है जिन्होंने ये पूछा है कि आठवले जी के बारे में क्या कहना चाहते हो? उन्होंने भी गो बैक कोरोना कहा था। कोरोना गो कोरोना, करुणा गो, तुझा ऐसा गो करुणा गो, गो करुणा, करुणा गो। एक्चुअली उनका डिक्शन का प्रॉब्लम हो गया, उन्होंने करुणा गो बोला। अच्छा। करुणा गो। तो करुणा चल नाम की कोई लड़की चली गई होगी, उन्होंने कोरोना बोला होता तो इनकी, क्योंकि रामदास जी की बात को भगवान सुनते हैं। रामदास है भाई, तो उनकी बात तो कौन नहीं सुनेगा। बहुत बढ़िया। लेकिन उन्होंने करुणा को बोला है, कोरोना को बोला होता तो बात बन जाती। एक दो लाइनें आई है, चाय के बाद दूसरा रंग तुम्हारा है, चाय के बाद दूसरा रंग तुम्हारा है, जो मुझे सावला अच्छा लगता है। और ये आपके लिए दो लाइनें भेजी है समीर सावन इन्होंने। थैंक यू समीर सावन साहब, बहुत अच्छी लाइन आपने भेजी है। और समीर हमारे बहुत सारे दोस्तों का नाम भी है। ये एक तरह से दोस्तों का नाम जो है ना, समीर बहुत अच्छा लगता है। ये नाम का दोस्त जो है हर किसी के पास होगा तो अच्छा लगता है। ये नाम जो है दोस्ती को सूट करता है। यस। लेकिन सुनील, ये भी नाम बहुत सारे दोस्तों का है। और सुनील, ये जितने भी मेरे दोस्त हैं सुनील नाम के, तो सभी के सभी बहुत ही बढ़िया दिल के इंसान है। और मैं मानता हूं, और हमें सबको पता है कि आप भी बहुत बड़े दिल के इंसान हैं। और आपका एक एक्सपीरियंस मुझे पूछना है, जो खास करके सवाल आया है कि एक मूवी आपने बनाई थी, उसमें करीब करीब 47 स्टैंड अप कॉमेडियंस को आपने इंक्लूड किया था। तो इंक्लूडिंग सिराज खान, जॉनी लीवर, राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा, सारे बड़े बड़े दिग्गज कलाकार को लेकर आपने एक मूवी बनाई थी 2010 में, शायद एक लिखी थी और डायरेक्ट की थी। तो उसका एक्सपीरियंस और वो कहां से ये आइडिया आई सर आपकी? फिल्म भावनाओं को समझो, उसमें 52 स्टैंड अप कॉमेडियन थे, और ये आइडिया मेरे दिमाग में स्टैंड अप करते करते ही आया। जब मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ, कॉमेडी कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसमें स्टैंड अप से ही कुछ इंस्पिरेशन मिले, कुछ स्टैंड अप से ही घूम फिर के स्टैंड अप पे बात आए। तो इसलिए उस फिल्म को मैंने शुरू में, जब आप देखेंगे शुरू में ही मैंने जितने दुनिया के स्टैंड अप कॉमेडियन सबको सलाम भेजा है इस फिल्म में। आप जब शुरू का टाइटल देखेंगे आप उसमें, तो right. सब सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस को थैंक्स कहा मैंने। अभी आपको दिखाता हूं मैं, लास्ट चलेगा। हाँ। मेरा ये खिताब जो, यस सर, वाह वाह वाह, क्या बात, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया अवार्ड। और ये वैसे ही है जैसे एक बहुत बड़ा पहलवान कुछ जीतने के बाद उठाता है बहुत बड़ा सा वजन। और ये मेरे अवार्ड, अवार्ड्स, यस यस, बहुत ही बढ़िया सर, सैल्यूट सर, सैल्यूट। ये देख सकते हैं इस तरफ भी, अरे बाप रे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रखा हुआ है। ठीक है। ओ माय गॉड सर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा आप बताइए ना प्लीज। तो इस फिल्म में मैंने जब 52 स्टैंड अप कॉमेडियन इसमें
हम लोगों ने काम किया साथ में, हाँ। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। ऐसा ओ। रिकॉर्ड पहले कभी बना नहीं था। तो हाँ हाँ। बॉलीवुड में सबसे पहला, बॉलीवुड की का पहला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा ही है। क्या बात, क्या बात। लेकिन बॉलीवुड में एक सवाल मुझे अक्सर है सर कि हमारी श्वास ये मूवी है जो ऑस्कर तक पहुंची, हमारी लगान ये मूवी है जो ऑस्कर तक पहुंची। हालांकि ऑस्कर तक पहुंचने के लिए काफी सारी मशक्कत करनी पड़ती है। तो ये दोनों भी मूवीज कॉमेडी तो हालांकि नहीं थी, तो ऑस्कर में कॉमेडी, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है कि कॉमेडी मूवी वहां तक नहीं पहुंचती, हम प्रयास नहीं करते थ्रू कॉमेडी वहां पे पहुंचने का, या हमारे हिंदुस्तान के जो जितने भी कलाकार हैं वो उसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं या करते ही नहीं, ऐसा कुछ है क्या है एग्जैक्टली? यानी बहुत सारी फिल्में ऑस्कर तक गई हैं, और लेकिन पूरी दुनिया भर की फिल्में वहां पर आती है। जो बेस्ट होता है वो आगे निकल जाती है। लेकिन हमारी हमारी फिल्में भी बहुत अच्छी बनती है, और खासकर मराठी फिल्मों का तो मैं दीवाना हूँ। जितनी मराठी फिल्में बनती है, और मेरा रोज रात को जब भी मेरे पास टाइम होता है, मैं जी टॉकीज पे या सोनी मराठी पे या ई टीवी कलर्स मराठी पे मैं मराठी फिल्म जरूर देखता हूँ। और एक बार कोई भी मराठी फिल्म देखने बैठ गया तो फिर उठता ही नहीं। क्या बात, क्या बात। एक और सवाल आया है कि स्टैंड अप कॉमेडी ये जो पर्टिकुलर फेज है, पर्टिकुलर शब्द है, इसको आपने कब से आगे लेकर जाना ये सोचा? और ये सवाल आया है श्वेता पाटिल इनके तरफ से। बचपन में जब मैंने, सॉरी, एक्टर वॉइस तो करता ही था। जॉनी लीवर जी की कैसेट सुनी बचपन में, हम्म। बहुत बचपन में, तो मैंने वो कैसेट को पूरा याद कर लिया, रट लिया, और सब दोस्तों में मैं सुनाता था पूरा ए टू जेड। तो शोले की कैसेट भी आई थी, वो भी पूरा रट लिया, तो वो भी सुनाया था सबको, सारे डायलॉग। तो वहीं से ये शुरुआत हुई कि लोग रंगमंच में बुलाने लगे, प्रोग्रामों में बुलाने लगे, फंक्शन में बुलाने लगे। धीरे धीरे स्कूल में, मोहल्ले में, गैदरिंग में ऐसे वो शौक पैदा हुआ कि वो उसमें मजा आता चला गया, और मैं अपने आप को भी उसमें ढालता चला। क्या बात, बढ़िया बढ़िया। और एक किसी ने सवाल पूछा है यहाँ पे कि कुछ थोड़ी पढ़ने में दिक्कत हो रही है। आप फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडियन हो जो बहुत बड़े चैंपियन हो टेलीविजन के, आपको सलाम। और एक है, इतने आइडियाज, इतना खजाना आप कहां से लाते हो जो बिल्कुल खत्म ही नहीं होता है? ये सब आप जब दोस्तों को ऐसे जब हिम्मत मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है, तो कहीं ना कहीं परमात्मा जो है वो हमें और हिम्मत देता है, और समझ देता है, और कहीं ना कहीं अच्छा आइडिया देता है। और वो आपकी पसंद से ही वो कनेक्ट होकर ऊपर वाले तक पहुंचता है, और ऊपर वाला हमको दे के फिर वो आप तक पहुंचाता है। हम तो केवल जरिया है। प्यार आपसे मिलता है, और क्रिएशन वहां से मिलता है। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही बड़े भी हो, दिल से साधे और सरल स्वभाव के भी हो। जब आप इंडिया से बाहर गए तो वहां का आपका एक्सपीरियंस, कोई दो तीन लोग हैं जो पूछना चाहते हैं कि वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और लंदन में वापस आप शो करने वाले हो क्या, ऐसा एक सवाल आ रहा है। विदेश में तो मैं जब भी जाता हूँ मुझे बड़ा मजा आता है। मैं तो अमेरिका में भी 3 बार जा चुका हूँ, पूरा वर्ल्ड टूर कर चुका हूँ। अमेरिका के अलावा भी मतलब वर्ल्ड टूर कर चुका हूँ, और अमेरिका में भी हर एक सिटी में मैं शो कर चुका हूँ। मैंने लगान के साथ, आमिर खान की टीम के साथ में गया था वहां पर, सोनू निगम जी के साथ में टूर पे गया था, और भी सिंगर के साथ में। और इंग्लैंड में तो, लंदन में तो बिल्कुल जाना चाहूंगा, क्योंकि लंदन तो वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही कलाकारों को सर आंखों पर रखते हैं लंदन के लोग। अच्छा। वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि जिसे रियल जो दर्शक वर्ग जो है वो लंदन का बहुत अच्छा है। राइट। और बाकी जहां जहां मैं गया वहां पर मुझे बहुत मजा ही आया, अच्छा ही लगा। जब मैं पहली बार लगान के वर्ल्ड टूर के लिए गया था, तो मैंने वहां पर, मुझे रेडियो पर भी मैंने 4-5 दिन के लिए जॉब किया था, आरजे ह्यूस्टन में। हम्म। क्योंकि मेरे पास वहां पर गैप था, तो वहां के रेडियो वालों से मेरी पहचान हुई। उन्होंने मुझे बोला कि एक काम करो, अब तुम 4-5 दिन यहीं हो, तो रोज रेडियो पर हम तुम्हें बुलाया करेंगे,
आ जाया करो, कुछ आवाजें निकाल दिया करो कुछ। तो एक हफ्ता या शायद दो चार चार दिन काम किया मैंने। तो उन्होंने, मुझे याद है मुझे अच्छी तरह से, कि कुछ $200 उस वक्त दिए थे। अरे वो वाह, आज से बढ़िया। 20 साल तो समझिए, 20 साल से मुझे 19-20 साल पहले की बात। हम्म। वो मुझे, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आपको इस रेडियो स्टेशन में परमानेंट काम करना है, नौकरी करनी है, हम्म। तो हम आपका हम्म। सब करा देते हैं, ग्रीन कार्ड दिलवा देते, फला आप यहीं भी नौकरी कर लो, अमेरिका में रह जाओ। क्या बात। बढ़िया। लेकिन आपने वो स्वीकार किया नहीं? नहीं नहीं, मुझे लगा कि नहीं, मैं भारत में जितना मजे में और जितना आनंद में रह सकता हूँ उतना मैं वहां नहीं रह सकता, क्योंकि अमेरिका की लाइफ ही अलग है। वो बहुत थोड़ा ऊपर की लाइफ है। मैं हम लोग जमीन के लोग हैं, वो जमीन पे जब तक नहीं रहेंगे, वो जब तक दोस्त यार वो सब, है ना, फुर्सती वातावरण जब तक नहीं मिलेगा, मजा नहीं आता। और एक रिक्वेस्ट आपके लिए आई है की मराठी छान बोलतात तुम्ही आणि मराठीमध्ये आम्हाला काहीतरी ऐकवाल का? बरोबर ऐकवतो मराठीमध्ये. एका पोराचं शाळेमध्ये परीक्षेमध्ये लक्ष नव्हतं, हा. फक्त त्याचं खेळण्यामध्ये लक्ष होतं. तर त्याचा बाप त्याला नटरंगच्या गाण्यामध्ये समजवतो. 7 तुझे पेपर झाले, 3 राहिले आता. खेळण्याचे नाव घेशील, खाशील माझ्या लाता. सॅटरडेला लास्ट पेपर, आराम कर तू संडेला. खेळ मंडेला रे पोरा, खेळ मंडेला. तरी सुद्धा पोरगा नापास झाला. बाप गेला मास्तरकडे, मास्तर अजून वैतागलेला. परीक्षेसाठी तयारी केली नाही या तुमच्या मुलांनी. वर्षभर हा करत राहिला आपलीच मनमानी. कितीही सांगून कडक वागून चिटिंग त्याची मिळाली. दप्तराखाली पोरगा तुमचा मवाली, दप्तराखाली. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मुंबई में आपका कुछ शो अभी फिलहाल लॉकडाउन के तुरंत बाद प्लान है क्या, और हम देखना चाहेंगे आपको जल्द ही। तो ऐसा कोई तुरंत प्लान है? क्या? मुंबई में आपका शो अभी तुरंत है क्या, ऐसा एक सवाल आया है, और हम जल्द ही आपका शेड्यूल जानना चाहेंगे। एकदम तुरंत है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद। क्या बात, क्या बात। सो देखिए, सर ने बता दिया है कि मुंबई में तुरंत ही जैसे लॉकडाउन ओपन हो रहा है, वैसे वो मुंबई में आ रहे हैं और शो कर रहे हैं। और एक सर सवाल ऐसा था कि एक इंटरव्यू था जिसमें आपने ये मेंशन किया था कि पहले मैं कुछ दूसरे भूमिका में था, पहले मैं कॉमेडियन नहीं था। तो वो पहले की, कॉमेडियन बनने के पहले की आपकी भूमिका क्या थी, और कहां से फिर ये टर्न हुआ, यानी करियर का जो ट्विस्ट एंड टर्न बोलते हैं, तो वो क्या है टर्निंग पॉइंट, करियर का अपना टर्निंग पॉइंट, और करियर उस टर्निंग पॉइंट के पहले क्या आपकी भूमिका थी? लाफ्टर चैलेंज मेरा टर्निंग पॉइंट है, जहां पे मैं पंकज सरस्वती जी का धन्यवाद करूंगा, जो हमारे लाफ्टर के डायरेक्टर हैं, और हमारे कॉमेडी के गुरु जिमी मोजेस, जो जॉनी जी के छोटे भाई हैं। जॉनी जी के छोटे भाई जिमी मोजेस, जो हमारे गुरु हैं। और लाफ्टर चैलेंज जो शो है, स्टार बनने का शुक्रिया। उसके पहले तो लाइफ हमारी स्ट्रगलर लाइफ थी। वो रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। तो क्या पाल को जो बात। है उसी ने पाला था, लेकिन लाफ्टर चैलेंज के बाद में पाल को उसी ने पाला, लेकिन हर चीज 100 गुना ज्यादा देकर। बहुत बढ़िया। और आपका सबसे उम्दा परफॉर्मेंस आपके हिसाब से, बहुत ही बढ़िया जो कैरेक्टर आपको पसंद आया, वो किरदार कौन सा है, ऐसा भी एक सवाल आया है। भाई देखा जाए तो बहुत सारे किरदार है, लेकिन मुझे जो पहचाना जाता है, रतन नुरा के नाम से पहचाना जाता है, वो मेरी पहचान भी है, और मुझे अच्छा भी लगता है। वो मुझे अच्छा लगता है।
ग्रेट ग्रेट। और थोड़ा सा अगर हम अभी आएंगे लगान इस मूवी के तरफ, जैसे अपना आगे जा रहा है, जैसी बात आगे जा रही है, तो वैसे ऐश्वर्या राय जी है, प्रीति जिंटा है, या फिर जैसे आमिर खान जी है, तो ये बड़े बड़े जो कलाकार है, इन सभी के साथ एक एक एक्सपीरियंस आपने लिया, और वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जब इनके साथ में लगान टूर में गया था तो मैंने इनके साथ में 21-22 शोज किए थे। तो उसमें ये होता था कि हम लोग रिहर्सल साथ में करते थे, ट्रैवलिंग साथ में करते थे, शोज साथ में करते थे। इवन मेरा परफॉर्मेंस चला तो बैक स्टेज में उधर विंग में ऐश्वर्या राय जी, प्रीति जिंटा जी, आमिर भाई, अनिल कपूर, सुखविंदर सिंह जी सब बैठ के हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो वो प्रिविलेज टाइप का फील होता था बड़ा। मिनी माथुर उसकी एंकर थी, जो कबीर खान की वाइफ है। कबीर खान भी वहां आए थे उस टूर में, करीब कबीर खान भी आए थे मिनी माथुर के साथ में, तब उनकी शायद शादी होने वाली थी, होगी आगे में। तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम इतने बड़े स्टारों के साथ। एक टाइम के बाद में वो सब दोस्त दोस्त टाइप का हो गया था, मतलब फ्रेंडली जैसा था। मुरानी इनका शो था, करीम मुरानी, मोहम्मद मुरानी, अली मुरानी भाई, ये सब लोग बड़े प्यारे लोग थे। लोग बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे प्यार से रखा। उसके पहले सोनू निगम जी के साथ टूर पे गया था, वो भी बहुत अच्छे लोग थे। सोनू निगम साहब, उनके पिताजी आजम साहब, और पूरा टूर। तो मैं तो समझता हूँ कि बड़े लोगों को ये ऐसे ही बड़े नहीं है, वाकई इस सब उनका गुण जो है बड़ा है। और इन सब के साथ साथ में काफी बार ऐसा होता है कि हम जैसे सचिन जी के बारे में कहा जाता है कि तेंदुलकर इनको सभी ने देखा है, लेकिन उनके गुरु के बारे में जब हमें सुनने का मौका मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही आपके जो गुरु जो आपने मेंशन किया, उनके बारे में अगर हमें बताएंगे तो हमें भी बहुत ही अच्छा लगेगा उनके बारे में सुनना। उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? यूट्यूब पर अगर जाके देखेंगे तो जिमी मोजेस, थोड़ा मुझे लगता है कुछ हैंग हुआ है, सिस्टम थोड़ी हैंग हुई है, शायद मोबाइल हैंग हुआ। हाँ यूट्यूब हाँ। पर अगर आप जाकर देखेंगे तो जिमी मोजेस, पेज पर भी देखेंगे तो जिमी मोजेस बहुत अच्छे कलाकार है। जॉनी जी के छोटे भाई, सगे भाई हैं, और पूरे वर्ल्ड में इनका शोज हो चुके हैं। ये टीवी पर भी काम कर चुके हैं, बहुत। बराबर बराबर। और एक सवाल आया है कि सर जब आप पहली बार स्टेज पर जब आप खड़े रहे कॉमेडियन के तौर पे, तो उस पहले परफॉर्मेंस का आपका एक्सपीरियंस प्लीज अगर शेयर करेंगे तो अच्छा है। ये सवाल आया है अनुष्का टूर एंड ट्रैवल की तरफ से। पहला जो परफॉर्मेंस था मेरा, तो मैं नागपुर में आया था ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा में। ओपी भाई ने मुझे कहा था कि तेरे पास, तू कहाँ से आया? तो मैं हिंगन घाट से आया हूँ। मेरे एक दोस्त अरुण हिंगराड़े के तो साथ में आया था मैं, तो अरुण हिंगराड़े के घर भी रुका हुआ था। तो बोले जा, एक जगह पे प्रोग्राम है, तुझे कोई बंदा लेके जाएगा, वहां परफॉर्म कर। तो मैंने कहा फिर मेरे पास कपड़े वपड़े तो नहीं है, तो अरुण के ही दोस्त के घर पे गया, वहीं से कुछ थोड़ा कपड़े वपड़े अच्छे से ढंग से पहन के वहां पहुंच गया। और बर्थडे का शो था, और मैं एकदम कांप रहा था, और कांपते कांपते मैंने शो किया। और जब शो जैसे तैसे कर दिया, आवाजें निकाली एक्टरों की, तो वो खुश हो गए सब लोग। और जब वापस आया मैं, तो ओपी सिंह जी ने कहा कि तुम्हारा शो अच्छा हुआ, अब तुम परमानेंट हमारे साथ में हो, और यहीं इसी ऑफिस में रहो, और ऑफिस का भी ख्याल रखना एज ए ऑफिस बॉय, और बैक स्टेज में भी का भी ध्यान रखना, ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिक सीन का सपोर्ट करना, म्यूजिक लगाना। बराबर बराबर। और आप बहुत ही बढ़िया मराठी जो आपकी है, तो जाहिर सी बात है इवन मराठी
जो आपके दोस्त है वो सभी जानना चाहते हैं कि मराठी फिल्म और यहाँ का मराठी कलाकारों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, वो भी कुछ लोग जानना चाहते हैं। मराठी में मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया, ग्रेट एक्टर के साथ में। विजय पाटकर जी की फिल्म आई थी चश्मे बहादुर, उसमें मैंने काम किया था। राइट विशाखा सुबेदार जी के साथ में मैंने भी काम किया था, साहसी स्वयंवर। वो पूना के हाँ डायरेक्टर थे उसमें, ओमकार। हाँ ओमकार पूना के ओमकार। डायरेक्टर, पूना में ही शूटिंग हुई थी, तो वो फिल्म की थी। फिर उसके बाद में अभी फैमिली 420 आ रही है, मराठी पिक्चर। निर्धार फिल्म आ रही है, वो भी मराठी है। तो मराठी और सलाह हवे और देखिए 4 एपिसोड कर चुका हूं मैं एज ए गेस्ट। और उसमें वाओ वाओ। उसके पहले गुप्ते थे खुप्ते भी 2 एपिसोड में आ चुका हूं मैं। तो मराठी में जितने मराठी के खास खास प्रोग्राम है, सब में मुझे काम करने का मौका मिला। और मैं, लेकिन ये मुझे समझ लगता है कि मराठी में कहानी वाले एक्टर, डायरेक्टर, सब गुरु लोग हैं, सलाम है सब। क्योंकि मैं थैंक्स मराठी थैंक्स। और हमारे साथ अभी जब और मैं एक मराठी कोई भी फिल्म देखना शुरू करता हूँ मैं फिर मुझसे हम्म मैं उसको छोड़ नहीं सकता बीच में। फिर मुझे पूरा ही, चाहे वो कॉमेडी फिल्म हो, चाहे वो सीरियस फिल्म हो, चाहे वो ऐतिहासिक। अभी मैं हिरकनी पिक्चर देख रहा था, वो क्या पिक्चर है, वो भी मेरी यस दोस्त यस है। यस। सोनाली कुलकर्णी भी मेरी दोस्त है। उसका पहला इंटरव्यू जब फर्स्ट टाइम आई थी, वो वाओ। सब टीवी का एक मराठी चैनल था। चैनल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, साम मराठी शायद, मुझे या साम शायद मराठी, सब टीवी साम का नहीं टीवी था। मराठी, हाँ। साम टीवी है, लेकिन साम शायद साम टीवी। ये पता नहीं, नहीं हुआ कि मराठी का कांचन अधिकारी का एक मराठी चैनल था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा। लेकिन उसमें मेरा ओके। कुलकर्णी जो एक्ट्रेस है ना, उन्होंने हाँ मेरा हाँ। इंटरव्यू लिया था, मेरा और अरे वाह। सोनाली का इंटरव्यू। वाह। उस पर दावत प्रोग्राम वाला दावत, जिसमें हम हाँ लोग दोनों हाँ हाँ खाना खा हाँ। रहे थे। और वो राइट राइट। एक्ट्रेस कुलकर्णी कौन, लड़की, सोनाली कुलकर्णी। नहीं, एक हीरोइन। सोनाली मुझे के साथ लगता है मेरा इंटरव्यू था। ऑडियंस में से कुछ जवाब आ रहा है शायद। कुलकर्णी। बहुत खूबसूरत हीरोइन, हिंदी सीरियल वगैरह में बहुत आई थी। राइट राइट। अ, ऑडियंस से हम जानना चाहेंगे तो जरा मजा आएगा। हाँ, इन द मीन टाइम तो आरुषि वेदिका जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। शी इज ऑल्सो अ वेरी गुड आर्टिस्ट, बहुत अच्छी उम्दा एक्ट्रेस है। तो मैम वेलकम प्रमोटर्स 28 पे आप, यू आर वेलकम मैम। मैंने मकरंद अनासपुरे के साथ में चांग भला का भी इंटरव्यू किया था। चांग भला मेरा इंटरव्यू मकरंद हाँ ने किया था। हाँ हाँ, हाँ उनका हाँ। था मृणाल कुलकर्णी नाम था, मृणाल मृणाल। कुलकर्णी, यस मृणाल यस, कुलकर्णी जी। यस बहुत खूबसूरत हीरोइन, बहुत ही खूबसूरत। सोनपरी, यस यस। सोनपरी, यस। वाकई वो उन पे सूट करता है टैट। राइट राइट राइट। नहीं एक्चुअली, और एक ऐसा सवाल है आपके लिए कि इस क्वारंटाइन में आप किस तरह से टाइम स्पेंड कर रहे हो और आपका पूरा दिन कैसे जा रहा है? आरुषि जी पूछ रही है। आरुषि सत्याकांड, आरुषि को सच बताना जरूरी है। आरुषि क्या है कि सच तो ये है कि हम सब क्वारंटाइन में है, वैलेंटाइन में है। क्वारंटाइन को वैलेंटाइन कर दीजिए। और अपने होम टाउन में है, पहली बात तो होम टाउन में है, होम्योपैथी इलाज कर रहे हैं। लेकिन होम सिक नहीं होना है आपको, होम से सीख राइट। लेना है, कुछ सीखना है। हाँ तो हाँ। जितना हो सके, जो आप जैसे हम लोग अभी आप भी जो कर रहे हैं, एचआर राइट। तुम जो कर रहे हो, ठीक है, यस। जितना अपना आसपास की चीजें हैं उसका लुत्फ उठाओ, मजे करो। मैं खाने पीने का शौकीन हूँ, तो जो मजा आता है मुझे खाने का पीने का, उसमें मैं फ्रूट्स खाते रहता हूँ, कॉफी पीते रहता हूँ, देखा ही होगा आपने। और खाने पीने में जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं घर में फरमाइश करता हूँ। तो भगवान की दया से लकीली अभी तो फरमाइश पूरी हो रही है। लेकिन जैसे एक लॉकडाउन
लंबा अगर हो गया तो बोलेंगे बहुत हो गया। बहुत बढ़िया। और हेरा फेरी 2 इसका एक्सपीरियंस प्लीज हमें बताइए। ऐसा भी एक सवाल आया है जीवा लगा स्टार प्रवाह इस अकाउंट की तरफ से। क्या बताऊं, ऐसा लग रहा था जैसे वो समय दोबारा से वापस आ जाए, हेरा फेरी 2, क्योंकि अच्छा। ये वो ऐसी फिल्म थी कि इतनी बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म में मुझे मौका मिला था। नीरज वोरा जी का धन्यवाद जो आज नहीं है। उनके साथ पहले भी एक फिल्म की थी मैंने, फैमिली वाला, जो आपको यूट्यूब पर देखने मिल जाएगी। अर्जुन रामपाल, दिया मिर्जा, मराठी के भी एक दो एक्टर थे, अशोक मामा थे उसमें, हाँ अशोक मामा हाँ। थे, हम्म दिलीप प्रभावड़कर थे, शोमा आनंद हम्म जी थी, हम्म। परेश रावल जी थे। तो ये जरूर पिक्चर देखिएगा, उसमें मेरी पहली फिल्म है, सबसे पहली फिल्म मेरी, फैमिली वाला। क्या बात। अर्जुन क्या अर्जुन बात। रामपाल के हम 3 दोस्त बने थे, संजय बेलो से। गणेश पंडित अभी जो डायरेक्टर बन गया ना, वो पहले एज एन हाँ। एक्टर काम करते थे। हाँ, राइट बोम्बिलवाड़ी में राइट। पढ़ते पहले करता था, फिर अभी राइट राइट, वो वो फिल्म। बहुत अच्छे लेखक भी है हाँ, गणेश। तो वो उस फिल्म में हम 3 दोस्त बने थे, गणेश पंडित, संजय बेलोसे और मैं, वाह। अर्जुन रामपाल के दोस्त बने थे। राइट तो वो फिल्म राइट थी। राइट। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया फिर हेरा फेरी के लिए, नीरज जी ने। और उसमें तो मेरी तो निकल। ओके। बीच में थोड़ा नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है, और इन द मीन टाइम और भी कुछ लोग ज्वाइन हुए हैं। यस एवरीवन। समीर जी, इन द मीन टाइम कुछ रेंज का थोड़ा इशू है। इन द मीन टाइम समीर के लिए लिख के भेजी है। कुछ नेटवर्क के इशू की वजह से शायद सर यहां से थोड़ा वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू रीज्वाइन। सर को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वापस प्लीज आ जाइए। आप बाकी सारे लोग कहीं मत जाइए, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है जो हम इसके एंड में बताने वाले हैं। तो प्लीज कहीं मत जाइएगा। इन द मीन टाइम सर आ ही रहे हैं, एंड वी आर जस्ट सेंडिंग हिम द रिक्वेस्ट टू रीज्वाइन। चलो आज महफिल सजाते हैं, बुलाओ लोगों को भी, उन्हें भी गर्म चाय पिलाते हैं। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। समीर जी बहुत बढ़िया लिखा है आपने। पांड्या जी, यस वी कांट ज्वाइन द कॉल बिकॉज ऑलरेडी अभी सुनील सर के साथ हम हैं, और सुनील सर हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, सरप्राइज ऐसे कैसे बता दे। कोई ऐसे पूछ रहा है कि सरप्राइज अभी बता दो। नहीं नहीं, लेकिन अभी अगर बता दिया तो उसका मूड और मजा थोड़ा सा चला जाएगा। समीर जी, थैंक्स फॉर कमेंटिंग एंड एंटरटेनिंग अस। एंड ऑल्सो बाकी सारे लोग जो भी आज कमेंट कर रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। आप सभी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हो हमारे साथ और कमेंट कर रहे हो। यस अनुष्का अकाउंट से जो आया है वो सवाल हमने ऑलरेडी लिया है। 2-3 सवाल हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, तो जो सवाल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उसके बारे में शायद हम ज्यादा बात नहीं कर पाए। यस, थैंक यू गणेश, थैंक यू गणेश इज माय फ्रेंड एक्चुअली। एंड वी रिक्वेस्ट we request sir to please join us again because everyone is waiting here. एक बार हम रिक्वेस्ट करेंगे सुनील सर से। रिक्वेस्ट है कि राहुल सर से स्पेशल ये दरख्वास्त है कि शायद रेंज की वजह से कुछ इशू हुआ है, एंड सर रेंज की वजह से नहीं है अभी। तो प्लीज राहुल सर तक प्लीज ये मैसेज आप, आशीष जी अगर आप मैसेज पहुंचा दे राहुल सर तक कि प्लीज रिक्वेस्ट सुनील सर टू रीज्वाइन, तो अच्छा होगा। वी ऑल आर वेटिंग हियर फॉर सुनील सर। इन द मीन टाइम मैं समीर सावन इनकी ये कविता ले रहा हूं जिसके ऊपर बहुत ही बढ़िया कमेंट भी आया है। मुरीद मुरीद हो जाता हूं
मैं उन लोगों का जो पहली मुलाकात में पूछते हैं चाय पियोगे क्या, और उसके ऊपर कमेंट आया है क्या मुफ्त में मिलेगा क्या। यस यस, थैंक यू आशीष सर एंड जीवलगा अकाउंट, ही इज कमिंग। आपने मैसेज पहुंचाया है, इसके बारे में हम बहुत बहुत आपके आभारी है। हमारे साथ अभी फिलहाल गणेश दड़वी, संकेत, समीर, आरुषि जी आप जुड़ी है, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है आरुषि कि आप हमसे जुड़े हुए हो। थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड प्लीज आप सभी लोग कहीं मत जाइएगा, बिकॉज कुछ नेटवर्क इश्यूज की वजह से सर ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, सो वो वापस आएंगे। जिस तरह करण अर्जुन वापस आए, जस्ट जोक्स अपार्ट, यस यस, नेटवर्क इश्यूज है, हाँ। नमस्कार सर, यस प्लीज बने रहिए, जुड़े रहिए, यहां पे कहीं मत जाइएगा। हमने रिक्वेस्ट भेजी है सुनील सर को एंड जल्द ही वो हमारे साथ होंगे एंड आई होप सो कि वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन दिख रहा है वो। We have just sent him the request and hope so he will accept it and he shall rejoin that. यहां से आशीष जी अगर आप प्लीज हेल्प करें ऑनलाइन तो बहुत ही बढ़िया होगा वो। इन द मीन टाइम आप सभी दर्शकों से एक सवाल है, क्या और आप पूछना चाहेंगे? जैसे उन्होंने कहा है कि उनके आने वाली फिल्म, इसके ऊपर भी वो कई सारी चीजें, कई बातें हमसे शेयर करने वाले हैं। जल्द ही जैसे ही वो लौटते हैं वो हमसे बात करेंगे। स्वैपी नाम से एक रिक्वेस्ट आ रही है, बट सॉरी वी कांट एक्सेप्ट इट बिकॉज वी ऑलरेडी आर इन कनेक्शन विथ सुनील सर। यस, सुनील शेट्टी जी की आवाज निकाले। हम जरूर आपकी दरख्वास्त उन तक पहुंचाएंगे। यस यस, अमेय सर नमस्ते एंड वेलकम हियर ऑन प्रमोटर्स 28 पेज। और मुकेश हाय, हेलो। आशीष जी आपने बताया है उनको एंड वी आर जस्ट वेटिंग कि वो वापस आए और ज्वाइन करे। और एक दरख्वास्त आई है कि उनके एक फेवरेट कैरेक्टर की आवाज भी निकाले। यस, ये भी दरख्वास्त हम वहां तक पहुंचाएंगे। हैशटैग हसलर, अब ये हैशटैग हसलर बिकॉज आपका नाम वहां पे नहीं है तो मैं वैसे पहचान नहीं पाऊंगा। सुनील सर का फेमस डायलॉग कुछ एक कमेंट आई है, मेरा नाम है रतन नूरा, काम करता हूं खत्म पूरा, एक बार सर की आवाज में। यस, ये भी दरख्वास्त हम सर से सर को पूछना चाहेंगे। सर आ गए हैं, सो वेलकम एवरीवन। सर का हम स्वागत करेंगे। यस फाइनली सर। अबे कहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है बे भक्तजन। सभी जन पूछ रहे थे कि ये नूरा जी गए कहां पे। हमारा नाम है रतन नूरा और हमको नेटवर्क चाहिए पूरा के पूरा। बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली रतन नूरा का ये पूरा डायलॉग हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं आपकी आवाज में, तो प्लीज एक बार दोहराइए अगर सभी फैंस के लिए जो यहाँ पे मौजूद है। रतन नूरा। देखो, क्वारंटाइन में हो तो दो तीन चीजों का ध्यान रखो। एक तो
हमारा नाम है रतन नूरा हाँ। और कोरोना को करूंगा हम ही खत्म पूरा। हाथ धोते रहो। एचआर, एचआर, यस सर, हाथ सुन रहा हाथ हूं। धोते रहो, हाथ धोते रहो, क्योंकि हमको तो हाथ धोने का नशा हो गया है। क्योंकि हमारा जो सैनिटाइजर है वो अल्कोहलिक है, अल्कोहल है सर उसमें। लेकिन अल्कोहल लाया कहां से, वो तो बंद है ना सर। सैनिटाइजर वाला अबे देसी है, आई लव माय कंट्री। देसी है, देसी। देसी। हमको पता है दारू के अड्डे को देसी क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि वहां आंटी होती है, हाँ वो हाँ। सारे बेवड़ों को दारू पिलाती है, यानी दे और शी, देसी। ओहो, क्या बात, ये बढ़िया डेफिनेशन आज हम तक पहुंचा है। और और जॉन अब्राहम की आवाज और सुनील शेट्टी जी की आवाज में आप कुछ सुनाइए, ऐसी एक दरख्वास्त आई है हमारे ऑनलाइन दोस्तों से। आवाज का क्या है कि अभी बहुत दिन से मैं कुछ प्रैक्टिस में नहीं हूं, तो इतनी अच्छी आवाज नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आ, आ, अचार, यस सर। आ, जैसा खाने में अचार जरूरी है, वैसे प्रमोटर्स में अचार जरूरी है। अचार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सर, आपको कभी कॉम्प्लीमेंट मिली किसी फीमेल फैन की तरफ से? तो वो कॉम्प्लीमेंट क्या थी, वो भी जरा कोई एक सवाल वैसा भी आया है कि सर आपके फीमेल फैंस की कॉम्प्लीमेंट्स, और वो कुछ अगर किससे हो तो किस्सा कोई पूछ रहा है। आप उसको कॉम्प्लीमेंट बोलूं या कंप्लेंट बोलूं, अब समझ में नहीं आ रहा है। वो ये थी हाँ कि एक खूबसूरत लड़की आकर मुझे बोलती है कि सर हाँ आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं और हाँ। आपकी स्ट्रगल के बारे में मैंने सुना है, तो सचमुच सर नेटवर्क का वापस इशू है। जैसे जैसे ही किसी फीमेल का टॉपिक लिया, शायद नेटवर्क गायब होने लग गया यहां पे से। ओ, तो सर का नेटवर्क फिर से एक बार चला गया है। सॉरी, सभी दोस्तों को हम ये दरख्वास्त करेंगे कि रियली नेटवर्क के इशू को कोई कुछ नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली जुड़े रहिए, बने रहिए, बहुत सारा मजा आ रहा है। और यस, जग्गू इज हियर। सोनी, इनकी तरफ से एक कमेंट आई है, विश्वजीत, कि सर आप केवल लालू प्रसाद यादव जी की आवाज निकाल दीजिए प्लीज। ओके, ये भी दरख्वास्त हम सर तक पहुंचाएंगे। शत्रुघ्न सर की आवाज निकालिए, ये भी हम सर तक पहुंचाएंगे। लेकिन काफी सारी दरख्वास्त भी लेना ठीक नहीं रहेगा, ये भी मैं थोड़ा मेंशन करना चाहता हूं। कुठे मिळाला, वाह वाह, ओके फाइन। जॉन अब्राहम सर की आवाज, यस, बोला तो है लेकिन नेटवर्क ने दगा दे दिया। सो नेटवर्क की वजह से सुनील शेट्टी जी की आवाज, जॉन अब्राहम की आवाज और शत्रुघ्न जी की आवाज, काफी सारी आवाज शायद नेटवर्क में दब गई। मराठी में बोलिए सर जी। ओके सर जी अभी फिलहाल तो नहीं है। मैं आशीष जी को वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि आशीष सर प्लीज सी टू इट, और जीवलगा पेज प्लीज हेल्प अस टू कनेक्ट टू राहुल सर। तो राहुल सर तक ये प्लीज मैसेज दे दीजिए कि सर का नेटवर्क फिर से कहीं चला गया है। डेफिनेटली इस होम क्वारंटाइन में बहुत ही नेटवर्क का इशू आ रहा है और उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। यस अमय जी, आपका ये सवाल हमें बहुत पसंद आया। यस, वी ऑल आर सेफ, एंड बहुत अच्छा लगता है कि प्रमोटर्स 28 को अगर कोई ऐसे पूछे और हम सभी कलाकारों को कोई पूछे कि आप कैसे हो, सेफ हो, तो डेफिनेटली यस, हम सभी सेफ है। एक सवाल आया है। यस, थैंक यू आशीष सर कि आपने राहुल सर को बताया है। एक सवाल आशीष सर बार बार आ रहा है
कि शुड वी गिव हाइड्रोक्लोरोफिल टू पाकिस्तान। सो अभी ये सवाल तो आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है, तो इसका जवाब शायद आशीष सर ही दे दे। इन द मीन टाइम सुनील सर वापस हमसे जुड़ गए हैं, तो वापस हम आ रहे हैं और थोड़ा सा गेम की तरफ हम मुड़ेंगे, कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, नॉट एग्जैक्टली गेम बट थोड़ा कुछ मजा करके देखते हैं अभी, और होप सो कि आप सभी को ये बहुत अच्छा लगेगा। यस, मराठी में बोलिए सर जी, ऐसा जो रिक्वेस्ट आया है वो भी हम लेंगे। विश्वजीत सर से एक मैसेज आया है, आप लोग भाइयों का जब हो जाता है अंदर से। यस यस, धन्यवाद विश्वजीत सर कि आपने बहुत ही बेहतरीन ये लाइन लिखी हमारे लिए। सुनील सर को हमने वापस रिक्वेस्ट भेजी है। सुनील सर प्लीज एक्सेप्ट, हमने आपको ये रिक्वेस्ट भेजी है वापस एक बार, फिर एक बार। सर आ गए। अभी पिछली बार तो रतन नूरा थे, अभी कौन वापस आ गए? इस बार गृह मंत्री आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय लिया है मित्रों कि प्रमोटर ग्रुप के साथ हमारा संपूर्ण समर्थन है, उनको पूरा आशीर्वाद है, लेकिन लॉकडाउन में आप होम मिनिस्टर बनिए, गृह मंत्री बनिए, शहंशाह बनिए, अमित शाह बनिए, बाहर मत जाइए। जो कानून तोड़ेगा ये कानून उसको तोड़ेगा। जय हिंद। सो एक ऐसी कुछ रिक्वेस्ट आई है, कुछ डायलॉग्स हम तक पहुंचे हैं, और ऐसे ही एक जैसे थोड़ा बहुत एक मजे का दौर होता है बात करने में, तो ऐसा थोड़ा सा गेम की तरीके से अगर हम खेले तो सर क्या हम खेल सकते हैं? चलिए। तो ये जो डायलॉग है सलमान सर का कि हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और कहां से। तो ये जो डायलॉग है ये आप सलमान जी इनके भी आवाज में लेनी है, और उसके बाद वापस किसी भी अलग तरीके से इस डायलॉग को कितना बिगाड़ सकते हैं हम, वो करना है। हम तुम में इतने छेद कर दें कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और छोड़े कहां से। क्यों? पार्टनर चुलबुल पांडे, हम तुम्हें इतने छेद कर देंगे, इतने छेद कर देंगे, इतने छेद। चपड़गंज जो अभी मैंने पूरे किए, अब फिर छेद कर देंगे, इतने छेद कर देंगे कि तुम्हारा नाम सलमान से छेदीलाल हो जाएगा। छेदीलाल। वापस बहुत ही इंस्टेंट आपकी प्रतिभा का हमें अनुभव मिला, और इस अनुभव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक डायलॉग आया है, चिनॉय सेठ जिनके घर शीशे के हो वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। इसको भी हमें पूरा ट्विस्ट एंड टर्न करना है। चिनॉय सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। चिनॉय सेठ, ठीक से घरों का चुनाव करो चिनॉय सेठ। और इसको अगर इरफान खान बोलेंगे तो अरे ये मां कसम, ये डायलॉग में सच्चाई ज्यादा है, सच्चाई ज्यादा है। अगर गौर से सुनिए इस डायलॉग को तो गौर से सुनिएगा। इंग्लिश मीडियम में होता है कि हिंदी मीडियम में, चलो जो भी मीडियम हो, डायलॉग तो मीडियम नहीं होगा, डायलॉग तो हाई लेवल का होगा। जिन के घर शीशे के होते हैं, अचार ये जिन होता है ना, जिन ये बोतल में रहता है, बोतल जिन जो होता है बोतल में रहता है, और बोतल मतलब शीशा। साला कमाल है यार, कमाल कर, ये तो साला फिलॉसफी वाला डायलॉग हो गया। जिनके घर शीशे के होते हैं, शीशे को तोड़ो मत, वो जिनका घर है। बहुत ही बढ़िया, कहां से डायलॉग शुरू और कहां पे हम लेके गए, और बहुत ही बढ़िया था। अभी एक आखिरी डायलॉग हम तक पहुंचा है, उस स्वर्ग से क्या लेना जिसमें तू नहीं, और उस नर्क से क्या डरना जिसमें तुम साथ हो।
ये असली किसका डायलॉग है? ये असली किसका dialogue है? ये मैं भी यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाया हूं, मुझे भी जस्ट एक रिक्वेस्ट आई है। क्योंकि डायलॉग तो अच्छा है, पर किस एक्टर का ये मुझे असल में नहीं मुझे पता। हाँ हाँ, तो तो एक बार आप अपने तरफ से कुछ करके दिखाइए। मुझे लगता है ये कश्मीर के हालात पर डाला गई है कि हाँ उस स्वर्ग से क्या, उस स्वर्ग से क्या लेना जिसमें तू ना हो, मतलब सुकून और शांति। हाँ शांति तुम ना हो, और उस नर्क से क्या लेना जिसमें तुम हो। उस नर्क में क्या जाना जिसमें तुम ऑलरेडी हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक ऐसा ही जस्ट एक फनी, कोई बार बार एक फनी सी कमेंट कर रहा है कि क्या हमें अगर हिंदुस्तान में हाइड्रोक्लोरोक्विल जो कि कोरोना की दवाई है वो अगर मिल जाए तो पाकिस्तान को देना चाहिए। जस्ट एक कॉमेडी, इसके कुछ कॉमेडी आंसर एक्सपेक्टेड है शायद। बिल्कुल देना चाहिए उनको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अ, ये ऐसी कोरोना ऐसी बीमारी है कि इसमें दुश्मन को भी होता है तो भी वो कहीं ना कहीं पूरा पूरा विश्व जो लड़ रहा है वो अकेला कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है। ठीक है, तो दुश्मन को भी नहीं होने देना है भैया, कि दुश्मन को भले दूसरी बीमारी हो जाए। ठीक है, वाह अभी तो वाह आजकल वाह। आजकल 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 तो लोग दुआ मांग रहे हैं कि भैया कि ऐसी कोई बीमारी मत देना जिसके मरने से कोई कोई फायदा ही ना हो, जिसके मरने से कोई चर्चा ही ना हो। लोग आजकल हार्ट अटैक से मर रहे तो कोई चर्चा नहीं हो रही, कैंसर से मर रहे तो कोई चर्चा नहीं हो रही, सांस के दमने से कुछ किसी चीज की चर्चा नहीं, मरने वाले की उसी की चर्चा है जिसको कोरोना हुआ है। राइट न्यूज वाले उसी की मैयत दिखा रहे हैं जिसको कोरोना हुआ था। राइट राइट राइट। बाकी आप किसी भी तरह की मौत मर जाओ, कोई इसको तो मैं समझता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, मिलके लड़ेंगे कोरोना के खिलाफ लड़ाई और कोरोना को देंगे दुनिया से विदाई। लेकिन क्या है कि कोरोना को भीड़ से, करोड़ों की भीड़ से, अरबों की भीड़ से हराया नहीं जा सकता। कोरोना खाली भीड़ को छू कर खत्म कर सकता है। ठीक है, लेकिन अकेला आदमी अगर सामने खड़ा हो, अकेला आदमी अगर सामने खड़ा है तो 14 घंटे 15 घंटे में कोरोना दम तोड़ देगा अकेले आदमी के सामने। बराबर। उसके इन्वायरमेंट, इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया को एक हो जाना चाहिए। एक अगर वो एक हो जाता है तो कोरोना दम तोड़ दे। तो इस कोरोना के दौर में हमें कोई भी दोस्ती दुश्मनी नहीं देखनी चाहिए, हमें इस डिसीज से लड़ना चाहिए। एक नौजवान भीख मांग रहा था, हम्म। तो मैंने कहा नौजवान होते तो भीख मांग रहा, तुझे शर्म नहीं आती? कैसा हिंदुस्तानी है तू? बोले मैं हिंदुस्तानी हूं ही नहीं। तो बोला कौन है? बोले मैं पाकिस्तानी हूँ। मैंने कहा हिंदुस्तान में क्यों भीख मांग रहा है? तो बोले कहाँ मांगू? मैंने कहा पाकिस्तान में मांग। बोले किससे मांगू? वहां तो सब मांग रहे। मैंने कहा अपने प्रधानमंत्री से मांग, बड़ी बड़ी बातें करता है। बोले मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री हूँ। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी इन पे डालो चाहे जब आगे होंगे पाकिस्तानी। बोले किस चीज मेरे? बोले भीख मांगे मेरे। राइट 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 राइट। एक तो जस्ट वो दवा भी मांगने में एक्सपर्ट है, इसलिए वो दवा भी मांग ही रहे। बना नहीं रहे, मांग रहे। वीडियो जो है हमारा वो कुछ अभी 1 मिनट थोड़ा ऐसा बचा है कि कुछ एक टाइम लिमिट होता है जिसमें एक कट होता है बीच में। तो अगर वो कट हो जाए तो सर आपसे दरख्वास्त है कि हम वापस तुरंत ही नेक्स्ट सेकंड में वीडियो शुरू करेंगे, क्योंकि ये कुछ है इशू नहीं कह सकते, अपने आप ही वो इंस्टाग्राम कट कर रहा है। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, हम ये कुछ 15 या 20 सेकंड के बाद या ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड के बाद सर के साथ वापस जुड़ेंगे। सर ने बहुत अच्छी बातें बताई और आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं सर से पूछने जा रहा हूं और वो जुड़ी हुई है हिंदुस्तान से। अपने रग रग में जो कॉमेडी जो आ गई है, उतरी है, तो उस कॉमेडी से हिंदुस्तान से और दुनिया भर में जो जिस तरीके से
चीजों को लिया जाता है और हम हिंदुस्तानी जिस तरीके से किस चीजों को लेते हैं, तो उस कुछ अच्छी चीजों को लेके हम आपके सामने आएंगे। तो प्लीज कहीं मत जाइएगा, यहीं पे रहिएगा। ये वीडियो यहां पे जस्ट पॉज ले रहा है। सो वी आर सर, आपसे भी दरख्वास्त है कि कहीं मत जाइए। So, hi, hello everyone. Yes, so to start with, we are live again. Swapi, thank you. We are live again and thanks everyone. बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कहीं नहीं गए और यहीं पे हो। और हम सुनील सर को वापस एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं यहाँ से, जो वी एक्सपेक्ट कि सुनील सर वापस आएंगे। सुनील सर को रिक्वेस्ट भेज दी है हमने। थैंक यू स्वपी कि आपने काफी सारे कमेंट्स किए हैं। संतोष हाय, निनाद गवंडे यस हाय, काफी सारे लोग वापस से जुड़ चुके हैं। मनोज जी वापस आप आए हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। वी आर रियली हैप्पी। बहुत अच्छा लगता है कि आप फिर से जुड़े हो हमसे। ऐकायला आवडेल आपल्याला। ओके। Sorry Faizan, I can't keep you in the video. Please cancel the request because हम ऑलरेडी सुनील सर को रिक्वेस्ट भेज चुके हैं। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुनील सर जल्द ही हमसे जुड़ेंगे। यस, सुनील सर सुनील सर वापस आ गए हैं एंड होप सो। यस सुनील सर, वेलकम बैक। वेलकम। सो अभी एक बहुत ही उम्दा सवाल हमारे पास आया है कि जैसे कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया, मीन्स मुझे तो एक्सपेक्ट भी नहीं था कि इतना बढ़िया आंसर आपसे आएगा। हमेशा जब पाकिस्तान की बात होती है तो हमेशा हम दुश्मनी की सोचते हैं, लेकिन आज आपने जो सीख दी, रियली हैट्स ऑफ टू यू सर, कि आपने ये कहा कि कोरोना में हमें क्यों झगड़ा वगैरह वो सब देखना है, इस डिसीज को हमें दूर करना है, वो पहला हमारा मकसद होना चाहिए। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि क्या होता है ना कि हर बार कोरोना, ये संकट, ये बीमारी, ये इतना बड़ा देश की आपत्ति जब हम पर आई तो सभी ने उसके ऊपर जोक कैसे बने ये पहले देख लिए। उसका सीरियसनेस देखने से पहले उसके ऊपर सभी ने जोक्स देखना ज्यादा पसंद किया। इतना कॉमेडी हमारे अंग अंग में, हमारे खून में आ चुका है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर, कि क्यों इतनी कॉमेडी अपने अंदर आ गई कि किसी भी सीरियस टॉपिक को पहले हम कॉमेडी करते हैं और बाद में फिर उसका सीरियस समझना शुरू करते हैं? देखिए, एक इसका अगर दूसरा पक्ष देखा जाए, अगर हंसते हंसते अगर हम कोई भी मुसीबत के सामने अगर हंसते हंसते हम किसी मुसीबत से लड़ रहे हैं, क्योंकि कुदरती ये निजाम है कि अगर आप मुसीबत का सामना हंसते हंसते और खुश होकर और ताकत के साथ में करेंगे तो सामने वाला दुश्मन जो है वो कांप जाएगा कि यार ये इन लोगों का मैं हरा नहीं सकता, हिम्मत नहीं इनकी है छीन सकता, ये लोग डर नहीं रहे, मुझसे डर नहीं रहे। तो वो वैसे उसकी ताकत आदि हो जाएगी। दुश्मन की ताकत बढ़ती कब है, जब सामने वाला आदमी घबरा जाता है, उसकी अपने हथियार डाल देता है, तो उसको लगता है कि यार ये मेरे से डर रहे हैं, तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। तो अच्छा ही है, हमारे हिंदुस्तान के लोग जोक कर रहे हैं, चुटकुले कर रहे हैं, और तो कोरोना जहां भी कहीं हो उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि यार भैया यहाँ अपनी दाल नहीं गलने वाली, जितने जल्दी हो सके बोरा बिस्तर बांध लो और निकल लो। तो इसका मतलब है कि इसका एक पॉजिटिव साइड भी है, और बहुत ही बढ़िया लगा सर, ये भी वापस आपने इस सवाल का जवाब इतना बेहतरीन तरीके से दिया कि रियली हैट्स ऑफ टू यू अगेन। और एक सवाल ऐसा था कि आज का जो ह्यूमर है
वो काफी सारा अलग है, काफी बोल्ड है। और पुराना जो ओल्ड क्लासिक बॉलीवुड था उसका ह्यूमर कंप्लीटली डिफरेंट था। तो ये जो शिफ्ट है, ये जो बदलाव है कि पहले की कॉमेडी से लेके आज की कॉमेडी, तो ये इस कॉमेडी के दौर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बदलाव तो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है और अच्छी बात है कि परिवर्तन आ रहा है, लेकिन कला का, क्रिएटिविटी का, सोशल परफॉर्मेंस का अपना एक अपने कुछ नियम होते, कायदे होते, कानून होते हैं। उसका पालन करते हुए अगर आप फिल्म बना रहे हो, स्टेज पे जा रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उसके नियम तोड़ के कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप समाज के दुश्मन हो, समाज में गैर जिम्मेदार हो, और गैर जिम्मेदारी का समाज के दुश्मन की सजा सिर्फ एक ही है, मौत। बहुत बढ़िया। और सर, आपका रोल मॉडल कौन है? ऐसा काफी बार सवाल आ चुका है। रोल मॉडल तो मेरे जॉनी लीवर साहब हैं, जॉनी भाई, जॉनी जी। और मेरे गुरु है जिम्मी मोदी, जो उनके छोटे भाई हैं, उनसे मैंने सीखा और सीख रहा हूं अभी भी। और वैसे हिंदुस्तान में कपिल शर्मा मेरे बहुत फेवरेट है, सुनील ग्रोवर मेरे बहुत फेवरेट है, के नायकर मेरे बहुत फेवरेट है, पाकिस्तान के उमर शरीफ, अमरुल्लाह खान साहब, मोइन अख्तर साहब मेरे बहुत ही फेवरेट है। और हॉलीवुड में अगर देखा जाए तो चार्ली चैपलिन और मिस्टर बीन, रोवन एटकिंसन, इनका कोई मुकाबला नहीं है। लड़कियों में यहाँ पर सुगंधा मिश्रा बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। जेमी लीवर, जॉनी जी की बेटी, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। ये सब सारे मेरे गुरु हैं, आइडल हैं, इसके मैं बहुत सीखते रहता हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और रिसेंटली चार्ली चैपलिन जी का बर्थडे अभी हाल ही में एक परसों के दिन चार्ली चैपलिन का बर्थडे था। तो उस दिन चार्ली चैपलिन के बारे में अगर आप कुछ कहे तो 2 शब्द हम सब सुनना पसंद करेंगे। चार्ली चैपलिन साहब के बारे में यही कहना चाहूंगा कि कॉमेडी के चाचा थे। वो कॉमेडी के बाप तो कई सारे, लेकिन कॉमेडी के चाचा थे, चार्ली चैपलिन चाचा। क्या बात, बढ़िया बढ़िया। जिन्होंने कई लोगों को नचा दिया था, चाचा चाचा नचा दिया था। जोक्स अपार्ट, मुझे ऐसा लगता है कि उनका मुकाबला तो अभी तक कोई किसी चार्ली चैपलिन दूसरा नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी जो इंग्लिश वाले कॉमेडियंस हैं, जो सो कॉल्ड इंडियन होने के बाद भी सो कॉल्ड जो फॉरेनर बनते हैं, अंग्रेजों की औलाद बनते हैं और यूट्यूब पर इंग्लिश कर रहे हैं, ठीक है, उसमें 5-10% तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन 95% जो बिगड़ा हुआ यूथ आया है, ठीक है, जो अपने बाप की भी सगे नहीं, ठीक है, देश का तो छोड़ दो, बाप की सगे नहीं हो, ठीक है। अगर वो इंग्लिश में कॉमेडी करके ये समझते हैं कि हम बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, तो उनकी गलतफहमी तब दूर हो जाएगी। एक बार चार्ली चैपलिन को देख लें, रोवन एटकिंसन को देख लें, इनको देख लें, जिम कैरी को देख लें, तो पता चल जाएगा कि तुम गली के कुत्ते हो, ना घर के हो ना घाट के, ठीक है। वाह। इंडियन कॉमेडियंस के तो तुम पैरों की धूल भी नहीं हो। अगर तुमको गलत फहमी है कि हम अपग्रेड है, हम इंग्लिश कॉमेडियन, वेस्टर्न कॉमेडियन है, तो वेस्टर्न नहीं, तुम सिर्फ वेस्ट हो, तुम किसी के काम की नहीं। और सर, पूरी दुनिया में ह्यूमर का एक अलग औधा है, एक अलग लेवल है। तो पूरे वर्ल्ड में जो एक ह्यूमर चल रहा है, उसको अगर हिंदुस्तान के ह्यूमर से कंपेयर करें तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे कि हिंदुस्तान का ह्यूमर उस मुकाबले कहां पे है? देखो, हिंदुस्तानी ह्यूमर जो है वो नंबर 1 पे हमेशा रहेगा। उसका कारण सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान में इतनी भाषाएं हैं, इतनी ट्रेडिशन। थोड़ा नेटवर्क इशू है, शायद थोड़ा नेटवर्क इशू है। हमारा देश जो है अतरंगी है, सतरंगी है। हाँ। बाकी किसी कंट्री को ये नहीं कह सकते कि हमारा अमेरिका सतरंगी, वहां पर सब अमीर है, कोई गरीब है नहीं वहां पर। हाँ। या कोई गरीब है, काला और गोरा बस 2 ही होंगे, 2 ब्लैक एंड व्हाइट, बस यही है। यहाँ पे तो सांवला भी है, काला भी है, तिरछा भी है, मतलब
7 रंग है यहाँ पे, 7 रंग हर तरह के, बढ़िया बढ़िया। चाहे वो कपड़ों के हो, चाहे वो खाने के। तो यहाँ कंपटीशन ज्यादा है कि आपको समझो पुणे अगर परफॉर्म करना है तो पुणे का अपना ह्यूमर है, बॉम्बे में परफॉर्म करना है तो बॉम्बे का अपना ह्यूमर है, वहाँ नागपुर करना है तो वहाँ का अपना ह्यूमर है, बंगाल में करना है तो उसका अलग। तो यहाँ पे आर्टिस्ट को बहुत अपग्रेड रहना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, जो अंग्रेजों में नहीं है। अंग्रेजों में एक ही कंटेंट आपको, आप किसी भी कंट्री में जाओ एक ही कंटेंट चलेगा, क्योंकि सबका पहनावा एक जैसा है, सब सूट पहनते हैं, बराबर। और सबका जो मेंटल स्टेटस है सबका एक जैसा है, कोई बदलाव नहीं है। यहाँ तो गांव का आदमी अलग सोचता है, शहर का आदमी अलग सोचता है, झोपड़पट्टी का अलग सोचता है। तो हर एक का अपना अपना सोच है, उस सोच का हम कलाकार बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि उस सोच की वजह से ही देश में रंग बिरंगी कहानियां बनती है और लोग उसको सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं। बराबर बराबर। और एक आखिरी के 2 सवाल अभी है सर, कि क्योंकि आपका भी वक्त हम ज्यादा नहीं लेना चाहते। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करना, ऐसा हमें तो ऐसा लग रहा है कि बंद ही ना हो बातें, लेकिन फिर भी हम आपको ज्यादा सता भी नहीं सकते। तो आज की जो युवा पीढ़ी है जो कॉमेडी कर रही है उसको क्या करना चाहिए ये तो आपने बता दिया। अभी आगे बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल सेट हो, ऐसा कुछ आपने सोचा है, कुछ प्लान है कि मैं इस तरीके से कुछ करूंगा एंड दैट विल बी द एग्जाम्पल, कि या फिर आपका कुछ प्रोजेक्ट है फ्यूचर में कॉमेडी को लेके, तो क्या है? बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं मेरे। प्रोडक्शन से फिल्में भी बनेगी, मैंने बहुत सारी फिल्में बाहर भी कर रखी है। राजपाल यादव और मैं एक फिल्म लेकर आ रहे हैं, सुपर जासूस, फैमिली 420 आ रही है। तो फिल्में तो अभी रिलीज कर तैयार ही है, क्वारंटाइन के बाद ये शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर बहुत सारी पाइपलाइन की चीजें हैं। फिर मैं सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हूँ, सोनी नेपाल के चौपाल यूट्यूब चैनल है, टिकटॉक पर भी हूँ, पेज पर भी। तो मैं हर तरह से नई नई चीजें लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो हार्श हो बिलो द बेल्ट हो, गंदा हो। ऐसा मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता कि अपने परिवार को पालने के लिए या अपने परिवार को चलाने के लिए अपने फर्ज के साथ गद्दारी करूं और दुनिया के साथ, देश के साथ गद्दारी करूं। ये मैं समझता हूं कि दुनिया का हर परिवार मेरा अपना परिवार है, स्टेज मेरे लिए मंदिर है और काम मेरा भगवान है। तो स्टेज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नाटक के एक्सपीरियंस के बारे में हमारी कुछ बात हुई नहीं, और वो भी आपकी जो साइड है, वो भी जो आपकी भूमिका है, वो भी सभी लोग जानना चाहेंगे। नाटक करने का मुझे कभी मौका मिला नहीं। मैंने बहुत स्ट्रगल किया था, अपने विनय आप्टे जी के ग्रुप में बहुत मेहनत की थी, लेकिन विनय जी ने मुझे बोला कि बेटा तू आता रहे, लगा रहे। वो मुझे हर प्ले में देखने बुलाते थे कि आज आजा, वो प्ले देख ले, अभिनेत्री देख ले, कुसुम मनोहर ले देख ले, ठीक है। जो उनके कबड्डी वो प्ले था उनका, वो भी बड़ा अच्छा था। वो बोलते थे कि देख पहले सीख। फिर मकरंद देश पांडे साहब ने मुझे कहा, लेकिन कहीं ना कहीं वही था कि मैं समय पूरा दे नहीं पा रहा था और मेरा अपना स्टैंड अप का काम भी चल पड़ा था। तो मैंने सोचा कि पहले अपना पेट पाल लेते हैं, पहले एक जगह बना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो इस तरह से प्ले, लेकिन देखने का मुझे बड़ा शौक है। मैं मकरंद सर के भी बहुत सारे प्ले देख चुका हूँ, मकरंद देश पांडे जी के, क्या बात, मैंने आप्टे जी के, और बाकी मराठी प्ले भी बहुत देखता हूँ मैं। मुझे कोई भी कला देखने में बड़ा मजा आता है, मगर कोई सामने बहुत सर। तो मराठी प्ले में सबसे बढ़िया मराठी प्ले जो आपने देखा, वो एक कोई नाम बता सकते हैं प्लीज? एक तो कल्ट प्ले है ऑल द बेस्ट, वो तो मुझे बहुत अच्छा ही लगता है। वाह। फिर सही रे सही, मैं कई बार देख चुका हूँ। वाह। फिर कबड्डी मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुक्ता बर्वे जिसमें थी। हाँ। और अभिनेत्री कुसुम मनोहर, मतलब सारे ही प्ले कमाल। क्या बात, क्या सबका अपना। और अच्छा, मराठी में हाल ही में कुछ अश्विन जी जाली फुले, अश्विन जी जाली फुले देखा मैंने, उसमें क्या बात। यस। उमेश माने सर ज्वाइन हुए हैं, आपका स्वागत उमेश सर। उमेश माने अपने को माने उमेश। यस।
सर आपने कभी टॉलीवुड में काम किया है क्या, ऐसा एक सवाल आया है। एक ही बार खाली मौका मिला, तो वहां पर हमारे गुरु है, कॉमेडी गुरु हम्म ब्रह्मानंद जी, कॉमेडियन ब्रह्मानंद जी, हम्म जो वेटरन, बहुत बड़े कॉमेडियन है, हम्म उनके साथ में एक शो, लाफ्टर चैलेंज टाइप का शो चल रहा था। तो उसमें एज ए ग्रूमिंग जज मुझे वहां हाँ बुलाया गया था, और हाँ वो 2-3 दिन की शूटिंग थी ब्रह्मानंद जी के साथ में। तो वो हाँ। उतना किया, बाकी टॉलीवुड में मुझे ऐसा कुछ खास मौका नहीं मिला मुझे। राइट राइट। और कुछ आखिरी का और एक सवाल कि बॉम्बे टू गोवा जो आपने की है, तो आपको क्यों ये लगा कि वो कैरेक्टर करे और उसका एक्सपीरियंस क्या था। बॉम्बे टू गोवा का एक अपना एक्सपीरियंस था भाई, क्योंकि वो तो महमूद साहब की पुरानी पिक्चर थी बॉम्बे टू गोवा, जो बहुत अच्छी बनी थी, और उसके हाँ ऊपर हाँ। ये उस टाइप की फिल्म बनने जा रही थी। तो हम तो वैसे ही हम्म बहुत एक्साइटेड थे। दूसरा, लाफ्टर चैलेंज के एसोसिएट पंकज जी के खास, पंकज सरस्वत जी के खास राज पेंडुलकर ने हम्म डायरेक्ट की थी पिक्चर। हम्म तो हम्म, और हम लोग सब कॉमेडियंस सब साथ में थे। तो ये तो फन फिल्म थी और हमारे लिए यादगार फिल्म है, और वो फिल्म इतनी टीवी पे दिखाई देती है कि वो मजा आता है। और बहुत कुछ सीखने को मिला सर आपसे, खास तौर पे जो आपने शुरुआत की वहां से जो बोला। इवन आपने, मुझे लगता है एक इंटरव्यू में, मुझे सही कीजिए अगर मैं गलत हूं, आपने कहीं एक ऐसा कहा भी था कि पहले मैं इतना सक्सेसफुल नहीं था, पहले मैं कुछ जैसे आई गेस किसी चाय के जगह दुकान पे सांता क्रूज में आप किसी जगह पे काम कर रहे थे, और उस जमाने से लेकर आज जो हम इतनी बड़ी हस्ती देख रहे हैं, तो वो जो अनुभव था शुरुआत के दौर का, वो अगर हमें बता दे तो हमारे जो आने वाली यंग जनरेशन है उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा सर, अगर ये बात आपने उनको भी बता दी तो, कि कहां से आपने शुरुआत की थी और कितना स्ट्रगल है इस फील्ड में। देखिए, मेरा जो स्ट्रगल था वो तो, मतलब मैं 95 में बॉम्बे आया था, और हम्म 2005 में लाफ्टर चैलेंज आया, ठीक है। हम्म 10 साल हम्म का स्ट्रगल है, 10 साल का। हम्म, 10 साल बढ़िया। में हर तरह का, फुटपाथ पे रहना, चौपड़े पे रहना, रास्ते में रहना, जो मिले वो खाया, नहीं मिला भूखा सो गया, मच्छर काट रहे, बाप रे। बारिश आ रही है, ऑटो में सो रहा हूँ। तो वो जो स्ट्रगल है वो तो मेरे ख्याल से, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ना करे किसी को करना पड़े ऐसा स्ट्रगल। और अभी तो आजकल तो बहुत सारे माध्यम खुल गए हैं, तो अब तो जरूरत भी नहीं है, सबको इमीडिएटली काम मिल जाए, सक्सेस हो जाते हैं, और वो हमेशा सक्सेस रहे, यही बस भगवान के चरणों में प्रार्थना। और कॉमेडी ये जो फील्ड है, इसमें अगर किसी को करियर करना हो तो कितना ये सही है अभी इस दौर में कि कॉमेडी में करियर करना बहुत अच्छा है, या इसके लिए आपके पास कुछ सुझाव हमारे यंग जनरेशन के लिए। पहली बात तो कॉमेडी में करियर करना तो बहुत अच्छी बात है। इस वक्त तो इतने माध्यम खुल गए हैं कि कॉमेडियंस हम्म की तो जरूरत है। चाहे आप हम्म सोशल मीडिया पे ले लो, टीवी पे ले लो, फिल्मों में ले लो, स्टेज पर ले लो, बहुत स्कोप है। और हम्म उसके लिए तो बस यही करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कॉमेडी देखना है। चाहे हम्म यूट्यूब पर देख लो आप, चाहे आप कोई फिल्म देख लो, कोई पढ़ाई करो, कुछ अगर किताब पढ़ सकते तो किताब पढ़ो, और वहीं से अपने आप को करो, ऑब्जर्वेशन चालू रखो, लाइव शोज देखो। यही सब हमने किया, लेकिन करते करते धीरे धीरे आता है। मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा, और और जो करना चाहता है उसके अंदर तो वो एक ललक तो होती है, वो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही उस तरफ अट्रैक्ट होते जाता है। या कहीं कॉमेडी देख रहा तो रुक जाता है वो। तो मुझे लगता राइट है कि वो राइट राइट। आने वाले जो कलाकार हैं वो बड़े स्मार्ट है और एजुकेटेड है, तो उनको तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो अपना मार्ग, हाँ, माझा मार्ग एकला। वाह, बढ़िया। कुछ नेटवर्क का इशू है थोड़ा सा, थोड़ा वेट करते हैं सर के लिए।
हाँ, तो नेटवर्क हाँ अभी खुद ही कह रहा है कि हमारा हाँ काम जो है लेट वर्क हो गया है। सो हाँ तो फिर कभी देते हैं नई डेट वर्क। आज हमारा साथ नहीं दे रहा है नेटवर्क, तो हाँ आपका हाँ। जितना भी जो नेटवर्क है उसको मैं कहता हूँ कि करते रहो सेट वर्क, और बनते रहो अपने वर्क से सेट बन जाओ। क्या बात, क्या बात। ये कह के आपने एक गुरु मंत्र दिया है हमें, और वही सवाल भी आया था कि सर गुरु मंत्र दीजिए। तो मुझे लगता है काफी सारे जो सवाल थे उनका जवाब आपने इनडायरेक्टली दे ही दिया। इवन ये भी एक सवाल आया था कि टिकटॉक आपके हिसाब से क्या मायने रखता है, तो अगर इसके बारे में कुछ कहना चाहो तो। हर प्लेटफॉर्म अच्छा है, कोई भी प्लेटफॉर्म। मैं तो कहता रेलवे का प्लेटफॉर्म भी ठीक है। रानू मंडल को देखा नहीं आपने? रेलवे के प्लेटफॉर्म पे गा रही थी, कितनी बड़ी स्टार बन गई। तो कोई राइट। कोई प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है, अगर आपके नसीब में बनना है किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपना परफॉर्मेंस करो, नसीब आपको बराबर आपके स्टेशन तक लेके जाएगा। बस प्लेटफॉर्म आपके पास में हो तो मंजिल और स्टेशन आपको मिल के रहेगा। क्या बात, क्या बात। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा लगा हमें। और काफी सारे लोग जो है, ड्रीम कैचर वायरस, विनय है, दीपक है, अनुष्का जी है जी, नीरज है, श्वेता पाटिल जी वापस ज्वाइन हुई है, दीपक, प्राची है, बिट्टू है, काफी सारे दर्शक है जिन्होंने इस अपने कन्वर्सेशन का लुत्फ उठाया है और काफी कुछ चीजें सीखने मिली। ऐसे नहीं है कि आज हम जिनसे मिले हैं, मैं बाकी सबको बता दूं कि आज हम उनसे मिले हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी एक कॉमेडियन सुपरस्टार से मिलते हैं तो जरूरी नहीं कि कॉमेडी की बातें हो। उन्होंने कई सारी हमारी जिंदगी में जो बातें हमें गौर जिसके ऊपर करना चाहिए, वो बातें भी हम तक पहुंचाई है। और इस चीज के लिए सर हैट्स ऑफ टू यू कि आप कॉमेडी के साथ साथ जिंदगी का तरीका भी अपने साथ जुड़े रखते हैं और हम तक आपने वो पहुंचाया। सो प्रमोटर्स 28 की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और मैं हर्षल राणे, मेरे तरफ से भी बहुत सारा आभार। और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आपके जितने भी हो, प्लीज हमें बुलाइए, हम जरूर वो देखने आएंगे। थैंक यू हर्षल राणे और तमाम प्रमोटर्स 28 के सभी दोस्तों को प्यार भरा सलाम। आप अपना खूब ख्याल रखें, अच्छा रहें, मजबूत रहें और हंसते रहें, हंसाते रहें, और बिल्कुल जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र के नंबर 1 बन जाए। और जाते जाते कोरोना है, क्वारंटाइन है, तो इसके लिए अगर दर्शकों के लिए कुछ आपका मैसेज हो जो देश के हित में हो, तो प्लीज एक बार सभी के लिए वो अगर आप बता सको तो अच्छा होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कोरोना एक सुंदर लड़की की तरह बाहर घूम रही है, हाँ। ठीक है? तो सीवी चाह रही कि तुम उसको बीवी बना के घर लाओ, ठीक है? सीवी चाह रही है कि तुम बीवी बना के घर हाँ, लाओ, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या बुलाती बात है। मगर जाने का नहीं। कोरोना क्या के बात, चक्कर में कोरोना के चक्कर में आने का नहीं। क्या इंडोर बात। ही रहोगे, इंडोर ही रहो, राहत रहेगी। इंडोर ही रहोगे तो राहत हाँ। रहेगी। राहत इंदौर के इस शेर को भूल जाने का नहीं। वाह 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 वाह, महफिल सज गई। क्या बात है, क्या बात है। और लास्ट में जाने से पहले, बाय कहने से पहले, हम वापस एक बार, अभी जो शुरुआत में आपने गाना गाया था वो आपसे गो कोरोना गो वापस एक बार सुनना चाहेंगे हम सारे दर्शक। प्लीज सर। यूट्यूब पर सुनील पाल की चौपाल पर ये गाना आपको जरूर मिलेगा। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी किया है, उसको शेयर कर देना। बहुत हो चुका दुनिया में इसका रोना धोना, चाइनीस वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना। गो कोरोना, गो बैक कोरोना, गो कोरोना, गो बैक कोरोना। बंद हो गया शॉपिंग मॉल, लॉक हो गया सिनेमा हॉल, मास्क बिक रहा मार्केट में विद सैनिटाइजर डेटॉल। ऊंचे सेंसेक्स मार्केट को, हाय 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 हाय, अरे ऊंचे शेयर मार्केट को तूने कर दिया है बौना। गो कोरोना, गो बैक क्या बात। कोरोना। थैंक यू सो मच सर।
और थैंक यू HR, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और आपके सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत आभार, बेस्ट ऑफ लक हम विश करेंगे और चाहेंगे कि मराठी में भी हम सभी आपको देखना पसंद करें। सो प्लीज मराठी में भी आपका काम जारी रखिए सर। और इसके साथ हम सारे दर्शकों को कहते हैं कि अभी के लिए हम सर को बाय कह रहे हैं, लेकिन इस बाय का मतलब जाना नहीं है। हम वापस सर के साथ आएंगे, जुड़ेंगे। आप सभी कहीं मत जाइएगा। सर के यहां से जाने के बाद हम कुछ अनाउंसमेंट करना चाहेंगे। सो प्लीज कहीं मत जाइएगा। सर थैंक यू सो मच। आपने हाथ से बाय किया, आपने मुझे हाथ से बाय किया और दिल से बाय कर लिया। नहीं सर, खरीद, हम हमेशा आपके दिल में हैं। दिल से बाय खरीद लिया, दिल से खरीद लिया, आपने बाय कर लिया। अरे वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इट वॉज ग्रेट हैविंग विथ यू। थैंक यू। सो जैसे कि आपने देखा, सुनील सर अभी हमारे साथ में थे। और कल अभी जो मैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, प्लीज सभी यहां पे सुनिएगा, कोई भी जाइएगा नहीं। कल एक खास व्यक्ति हमारे साथ है, मराठी अभिनेता है। और हम चाहेंगे कि आप सभी ने पांडुरंग की भूमिका देखी होगी। तो उसका नाम क्या है, क्या आप जानते हो उस कलाकार को? आई एम जस्ट वेटिंग। मराठी अभिनेता आहे जो उद्या येणार आहे। तू खूप भारी आहेस हर्षल। थैंक यू बिट्टू, थैंक यू सो मच। थैंक्स कि आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा। उद्या कोण येणार, तर उद्या आपल्याकडे साक्षात पांडुरंग परमेश्वर याची भूमिका केलेला व्यक्ती, अभिनेता आपल्याकडे येणार आहे। सो कोणाला माहिती आहे त्याचं नाव? अजित नाही, थोडस जवळ आहे। अजित नाहीये, अ वरून आहे एवढं नक्की। सीरियल कौनसा? ओके। आता मला वाटतं एक सिरियल चालू आहे कलर्स वर, इफ आय एम नॉट रॉंग। अजून पण थोडी वाट बघूयात, कोणी एक दोन जण जर या प्रश्नाचं उत्तर ज्यांनी दिलं तर बरं होईल। येस, सो हेमलता जंगले यांनी उत्तर दिलेलं आहे। आणि यस, विठू माऊली। सो अजिंक्य राऊत उद्या येणार आहेत। सो कुठेही जाऊ नका, उद्या खूप छान असा आपण एका छान व्यक्तीबरोबर इंटरव्ह्यू घेणार आहोत। सो उद्या परत भेटू। आता सध्यासाठी सगळ्यांना गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे ॲट होम। आणि थँक्यू, कॉंग्रॅच्युलेशन्स, थँक्यू। आणि सेफ रहा, घरी रहा। प्रमोटर्स 28 तर्फे सगळ्यांचे खूप खूप आभार। थँक्यू अँड गुड बाय फॉर नाव।